अब मैं आपको लोग को पढ़ाऊँगा क्या ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक जैसे आपको कहाँ से स्टार्टिंग होता है हमारा, ऑर्गेनिक हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। पहले हम बताते हैं आपको मैग्नीज। ठीक है, हमारा क्या होता है मैग्नीज। ये हमारा मैग्नीज आया कहाँ से? हम लोग बार बार कहते हैं क्या, हम लोग बार बार रिएक्शन देखते हैं। हम रिएक्शन में देखते हैं क्या ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस सी कन्वर्ट्स इनटू, मतलब मैं रिएक्शन जो एक इजली रिएक्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। मतलब ए सिंगल बॉन्ड बी, मतलब जो ए है और बी से क्या हुआ बॉन्ड बनाया है और उस पर रिएक्शन करा दिया कौन सी। मैं फिर बाद में देखता हूँ कि ए कन्वर्ट्स इनटू क्या हो जाता है सी और निकल जाता है बी, और बी क्या होता है निकल जाता है। ये मैं याद रखिएगा, तो मैं स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। समझ लीजिए आप कुछ नहीं जानते ऑर्गेनिक के बारे में, और सब जो भी आपके होंगे वो सब आपके इसमें क्या होंगे ऐड होंगे। तो इसमें जब आपको पढ़ना है जो मैग्नीज के बारे में पढ़ना है, ये मैग्नीज होता क्या, ऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैग्नीज है। कैसे मैग्नीज क्या होते हैं, मैग्नीज हम किसको कहते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे। हम बता दें आपको, मैंने एक रिएक्शन लिया, मैंने लेटर से कंसीडर किया, एक रिएक्शन को कंसीडर किया, मैंने एक रिएक्शन को मैंने माना ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस सी कन्वर्ट्स इनटू ए और सी। ठीक है, जो रिएक्शन बना, ये जो हमारा रिएक्शन हुआ, अब हम इसमें हमें नहीं पता कौन रिएक्टेंट कौन प्रोडक्ट। हमारा क्या होता क्या है ये ध्यान दीजिएगा, जो ए सिंगल बॉन्ड बी कन्वर्ट्स इनटू ए सी, लेकिन कुछ तो हुआ है, कुछ तो यहाँ हुआ है कि सी ने आया बी को हटाया और स्वयं बैठ गया और वहाँ से बी क्या हुआ निकल गया। ठीक है, वहाँ से बी हमारा क्या हुआ निकल गया। तो मतलब इसमें कुछ घटना हुआ, क्या हुआ मुझे अब पता चलेगा। हमको लोग ये पढ़े हुए हैं, हमको ये भी पता है कि जो हमारा एरोज होते हैं, जो एरो होता है, एरो का जो टेल पार्ट होता है, इसको टेल कहते हैं। टेल के जो इस साइड होता है उसको हम कहते हैं क्या रिएक्टेंट, हम उसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया हमारा एरो के जो हेड पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। अब मैं एक वर्ड आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट का बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और ये प्रोडक्ट का भी क्या है बॉन्ड है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट का हमारा क्या है बॉन्ड है, और प्रोडक्ट में क्या है मेरा बॉन्ड है। अब जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो बॉन्ड है वो टूट के अब नया बॉन्ड बनाया, तो हम कह सकते हैं इस बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं रिएक्टेंट, या कह सकते हैं ओल्ड बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे ओल्ड बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो नया बॉन्ड बना है इसको हम कह सकते हैं क्या न्यू बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट। हम देखते हैं वी कंसीडर एग्जाम्पल, मैंने कंसीडर किया क्या, एक एग्जाम्पल क्या किया कंसीडर किया, उसमें मैंने देखा क्या जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं उसमें सी क्या करता है अटैक करता है और बी को हटाता और स्वयं बैठ जाता है। मैंने कहा क्या जो ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड है, और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड है। हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं मैग्नीज किसको कहते हैं। मैग्नीज का मतलब होता है कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट में क्या बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन जाके किससे जुड़ा और किसके थ्रू ये जा रहा है, व्हाट इज द मीडियम। ठीक है, मतलब कह सकते हैं द प्रोडक्ट इज ए कंसिस्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट हमारा या मेड ऑफ बाय द सम रिएक्टेंट्स। ठीक है, व्हाट हैपेंड इन द रिएक्शंस बाई एक्सप्लेन बाई द मैग्नीज। तो मैं आपको बताऊंगा जो ए और बी है उस पर रिएक्शन कराया मैंने क्या सी का, और ए और सी बना और निकला बी। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो ये हमारा रिएक्टेंट है उसका जो बॉन्ड है उसको मैंने मान लिया क्या ये ओल्ड बॉन्ड है, मतलब कह सकते हैं ये ओल्ड बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट और ये क्या है न्यू बॉन्ड ऑफ द प्रोडक्ट। जब मैंने देखा क्या ए सिंगल बॉन्ड बी पे अटैक किया कौन सी, आफ्टर सम टाइम, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ जो रिएक्शन के अंदर हैपेंड हुआ, एक्स रिएक्शन के अंदर हैपेंड क्या हुआ, मैंने देखा क्या सी डॉट 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 ए डॉट 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 बी। इसका मतलब क्या सी धीरे धीरे इस पे अटैक कर रहा है और बी क्या हो रहा है धीरे धीरे इसके बॉन्ड को क्या कर रहे हैं तोड़ रहे हैं। धीरे धीरे बॉन्ड आफ्टर सम टाइम वी गॉट ए प्रोडक्ट, हम पा जाते हैं क्या प्रोडक्ट बन जाता है ए सी और क्या होता है बी क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो ये जो बाद में डॉट डॉट हुआ ये जो मीडियम है इसको कहते हैं मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, तो हम कहते हैं ये हमारा इनिशियल है ये फाइनल है, तो ये बीच वाला क्या बनेगा इसको कहते हैं क्या इंटरमीडिएट।
अभी इंटरमीडिएट के बारे में आपको पढ़ना है। और एक बात बता रहे हैं आपको, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, बेंजाइन, ये आपके ऊपर क्या है, आपको नाइट्रीन, ये सब आपको पढ़ना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, मतलब कह सकते हैं जो इसको अब हम बोल सकते हैं क्या, ओल्ड बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है, ओल्ड बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड ऑफ प्रोडक्ट वाया मतलब होते हुए, किसके होते हुए, इंटरमीडिएट। बट एक बात याद रखना, इंटरमीडिएट, आपसे एक बात पूछूं, आप ये जानते हैं जो इंटरमीडिएट है हमको क्या रिएक्टेंट से मतलब है और प्रोडक्ट से मतलब है। मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उससे हमको क्या है, मतलब है। तो हमें ये इंटरमीडिएट दिखता नहीं है। हमने जैसे टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में ए बी डाला, उस पर डाल दिया सी, तो जैसे ही नीचे आता है प्रोडक्ट ए सी और बी, लेकिन अंदर क्या हुआ, क्या लोचा हुआ अंदर, हमको पता नहीं चला। अंदर क्या हैपेंड हुए, कौन सा घटना अंदर हुआ, हमको इसके बारे में पता नहीं चला। अगर हमको इसके बारे में पता चलता, अगर वो अंदर क्या हुआ वो कौन बताएगा, इंटरमीडिएट, तो वो कैसा होता है, तो हम कहेंगे अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते। स्टेबल का मतलब होता है कि जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते, जो हम क्या कह सकते हैं, जो कुछ देर तक रुका रहे हम उसको देख सकते हैं। हम रिएक्टेंट देख सकता हूँ, प्रोडक्ट देख सकता हूँ, लेकिन अंदर क्या हुआ मैं वो देखा नहीं। जैसे मैंने एक लीटर पानी लेता हूँ और उसमें क्या डालता हूँ, आई एम उजाला 4 बूंदों वाला। जैसे हम ड्रॉप 2-4 बूंद डालता हूँ, ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ उस बॉकेट्स में हम 2-4 ड्रॉप क्या करते हैं, उजाला डालते हैं। जैसे ही उसके अंदर उजाला, वो रंग कलर जो डाई होता है वो वाटर पे जाता है, तो वाटर में जाता है, ये भी हमें पता है कलर इज ए ट्रांसपेरेंट। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स वी गिव द सम ड्रॉप ऑफ उजाला। जैसे मैं उसमें कुछ देता हूँ, 2-4 बूंद क्या करते हैं उजाला का, तब वो हो जाता है ब्लू। देखो हमें पता था हमारा वाटर कैसा था, ट्रांसपेरेंट, हमें जो प्रोडक्ट मिला वो कैसा था, ब्लू हो गया। लेकिन भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुए, ये क्या हुआ अंदर, तो उसको हम बताएंगे इसमें इंटरमीडिएट के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, द ब्रेक डाउन ऑफ, अब ये बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ब्रेक आउट, ठीक है, या ब्रेक डाउन लिख दो बेटर रहेगा। द ब्रेक डाउन ऑफ द ओल्ड बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड फॉर्म द न्यू बॉन्ड ऑफ द प्रोडक्ट वाया अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड मैग्नीज। मतलब पुराने जो बॉन्ड है उनका टूटना, ठीक है, उनके टूटने का फलस्वरूप जो नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और वो बॉन्ड कैसे बनते हैं, अनस्टेबल जो इंटरमीडिएट होते हैं उनके द्वारा जो बॉन्ड बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्या, मैग्नीज। हम उनको क्या वर्ड बोलते हैं, मैग्नीज बोलते हैं। हम कह सकते हैं मैग्नीज में क्या होता है, तो हम कहेंगे क्या, द old bond of reactant, the old bond of the reactant break down and formed new bond of the product वाया मतलब होते हुए या थ्रो, वाया अनस्टेबल इंटरमीडिएट, कहाँ से, अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड मैग्नीज। हम उसको क्या कहेंगे, मैग्नीज बोलते हैं, ओके, हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीज बोलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना बॉस, अभी तो ये मैग्नीज था, मतलब ये बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने। ये हमारे जो नए बॉन्ड बने ये कैसे बने, कौन अटैक किया और कौन रिएक्टेंट था, क्या ऑल द टेल साइड ऑफ द एरो इज ए रिएक्टेंट, या यस, सभी क्या होते हैं, टेल साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, उसमें भी कुछ अलग अलग पाए जाते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएंगे कि जो मैं, ध्यान दीजिएगा, मैं ये क्या बताया आपको, मैग्नीज के बाद अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ये मेरा बॉन्ड बना, जो बॉन्ड टूटा, जैसे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें पता है A सिंगल बॉन्ड B प्लस C,
कन्वर्ट्स इनटू ए सिंगल बॉन्ड सी और ये बी। जो ये आया इसके ऊपर अटैक किया ना, मतलब ये क्या है, अटैक किया, इसको कहते हैं हम अटैकिंग रिएजेंट। क्या बोलता है इसको, अपन कहेगा क्या इसको, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब होता है क्या, जो अटैक करता है। और एक बात बताता हूँ, अटैक वही करता है जिसकी एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो। मतलब कह सकते हैं दैट स्पीसीज which have more energy, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा वही क्या करता है, अटैक करता है। या मोर रिएक्टिव, जो क्या होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वही क्या करते हैं, वो अटैकिंग रिएजेंट का काम करते हैं, वही क्या क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अटैकिंग जो रिएजेंट होते हैं, मतलब दैट स्पीसीज विच हैव मोर एनर्जी कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। वन इज ए न्यूक्लियोफिलिक, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक और दूसरा होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और एक होता है ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, या इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। मतलब ये क्या होता है यार, मतलब ध्यान से देखते रहिए भाई, मैं अभी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। जो अटैक करता है उसको कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। और एक बात बता दे, अटैकिंग रिएजेंट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा। मतलब कह सकते हैं, ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट आर दैट स्पीसीज विच हैव मोर एनर्जी ऑफ अदर रिएक्टेंट। अदर जो रिएक्टेंट है उनसे ज़्यादा उनकी जो एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट पाए जाते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल, या इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। हम न्यूक्लियोफिलिक किसको कहेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक किसको कहते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक हम उसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, दैट स्पीसीज, नाम है, देखो ध्यान देना, नाम है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो क्या करता है, इसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं NU माइनस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक। फिलिक मतलब होता है लवर। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता क्या रहा हूँ, अटैकिंग रिएजेंट, मैं आपको अटैकिंग रिएजेंट बता रहा हूँ और ये दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मैं किसका पहला नाम देता हूँ, पहला मैं दे रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक, या इसे कह सकते हैं हम न्यूक्लियोफाइल, या दूसरा जो होता है वो है इलेक्ट्रोफिलिक, या इसी को दूसरा नाम बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं। वी नो दैट कि न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक इज द टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, दो प्रकार के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं। अब यहाँ ध्यान, न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक में एक बात याद रखिएगा, न्यूक्लियो का मतलब होता है क्या, पॉजिटिव। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, देखो ना, न्यूक्लियस जो हमारा नाभिक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और फिलिक या फाइल मतलब होता है लवर, फाइल मतलब होता है लवर ऑफ पॉजिटिव। मतलब कह सकते हैं ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ पॉजिटिव देखेगा, जहाँ पे पॉजिटिव देखेगा वहाँ अटैक करेगा। मतलब कह सकते हैं दैट स्पीसीज विच हैव richest ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, क्राउड हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास पाया जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है वो जाता है ऐसे जहाँ, वो सोचता है कि मैं ऐसे जहाँ जाऊँ जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन देना पड़े। मतलब वो कहाँ अटैक करेगा, नाम पे ही है न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हैं वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। अब पॉजिटिव का मतलब मैं जानता हूँ, पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं होते हैं, वो क्या करता है, वो चाहता है कोई हमको इलेक्ट्रॉन दे, तो वहाँ पे अटैक करेगा कौन, न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल इज दैट स्पीसीज विच हैव रिचेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कहते हैं रिचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, या लिख सकते हैं आप रिचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात कर दिया Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस NH3 लोन पेयर इसके पास है, ठीक है, या ऑल द कार्बेनायन, या हम कह सकते हैं लेविस बेस, ऑल द लेविस बेस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक टाइप कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक अटैकिंग रिएजेंट है, तो माइंड में रखे रहेगा Cl माइनस NH3 या ऑल द कार्बोनायन और लेविस बेस, ऑल द लेविस बेस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ठीक है। बट इन द केस ऑफ हियर इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव, और प्लस फाइल का मतलब होता है क्या, लवर, ठीक है, लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। कोई मुझे क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे, अगर कोई उसको इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो वो उसके यहाँ जाएगा, उसी के पास वो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं अंबानी का, मैं अंबानी तुम्हारे घर आएंगे, जब तुम्हारे क्या अंबानी आएंगे तो तुम क्या करोगे, अंबानी का जो पैसा है, मैंने उसको बोला क्या, वो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ठीक है। अगर अंबानी तुम्हारे घर आ रहा है तो जब विदाई होता है, जब जाता है वो, तो तुम क्या कहोगे, अरे यार थोड़ा 10 रुपया दे दो उनके, थोड़ा उनको 10 रुपया आप क्या कीजिए, दे दीजिए, विदाई हो जाए। भाई जो रिचर है, जो अमीर है पैसों से, तुम उसको 10 रुपये दोगे। मेरा कहने मतलब ये ऐसे जहाँ अटैक करेगा, जैसे अगर हम लोग सोचते हैं कभी कभी क्या, काश हम लोग किसी अंबानी घर पैदा हुए होते हैं, तब तो भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, ठीक है, पढ़ने की फिर हम लोग को जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब निगेटिव, और फाइल मतलब होता है लवर, जो ऐसा अटैकिंग रिएजेंट जो क्या करता है, वो ऐसे जहाँ अटैक करता है जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन का बवंडर हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो, बहुत सारे हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे रहेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या, अटैक। जब इलेक्ट्रॉन अटैक कहाँ करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, या कह सकते हैं दैट स्पीसीज पुअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। वो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। हमने आपको बताया क्या, अटैकिंग रिएजेंट। हेलो हेलो, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट कितने प्रकार के मैंने बताया, 2 प्रकार का। अटैकिंग रिएजेंट किसको कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट मैं उसको कहता हूँ जिसके पास एनर्जी क्या हो, ज़्यादा हो, या दैट स्पीसीज विच हैव द मोर पावर फॉर द अटैकिंग, जिसके पास क्या हो, अटैक करने की पावर क्या हो, ज़्यादा हो, जिसके पास अटैक करने की पावर क्या हो, ज़्यादा अगर जिसके पास रहेगा तो हम उसको कहेंगे क्या, ये क्या कहलाएगा, अटैकिंग रिएजेंट। There are 2 types of attacking reagent. One is a electrophilic and second is the nucleophilic. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक हमारे क्या होते हैं। मैंने बोला न्यूक्लियोफिलिक इज दैट स्पीसीज विच हैव रिचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाम है न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, लग रहा है कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं। न्यूक्लियोफिलिक वे स्पीसीज होते हैं, वे अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो, बवंडर हो, जैसे अंबानी जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम क्या, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक इज दैट स्पीसीज, ठीक है, विच हैव हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, और वो जाता है सिर्फ डोनेट करने। और इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक इज दैट स्पीसीज विद द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, और जो इलेक्ट्रॉन के पास जिसके पास कमी होगा तो वो जाएगा ऐसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, क्राउड हो या बवंडर हो, ठीक है। या इसमें हम कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया, ऑल कार्बोकैटायन, सभी क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, या हम कह सकते हैं लेविस एसिड, ऑल द लेविस एसिड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑल द लेविस बेस इज न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था, रिएजेंट के बारे में मैंने बताया कि रिएजेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक, 2 प्रकार के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिक को हम रिप्रेजेंटेशन Nu- से करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक को हम रिप्रेजेंटेशन E+ से करते हैं। E+ का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, Nu- का मतलब रिचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसके बारे में अब आपको जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है, वो रहेगा क्या, क्लीवेज के बारे में, बॉन्ड क्लीवेज। मतलब अभी आपको मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको यहाँ मैंने एक रिएक्शन जो दिखाया आपको, जो मैंने आपको रिएक्शन दिखाया क्या, A सिंगल बॉन्ड B प्लस C कन्वर्ट्स इनटू A सिंगल बॉन्ड C प्लस B। ये जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो अटैक करेगा भाई, नहीं तो टूटेगा नहीं तो कैसे। तो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन, आई हैव 2 प्रोबेबिलिटी, हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कैसे टूटेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे टूटेगा तो हम उसमें किसमें पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं, बॉन्ड का टूटना ही क्या कराता है, बॉन्ड क्लीवेज कराता है, या ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड टूटने का जो कंडीशन है, अब उसको ध्यान से देखिएगा। हम कह दिया कि एक A है और एक B है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉक हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो A सिंगल बॉन्ड B है, जब क्लॉकवाइज रहेगा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे हैं, अब वी हैव 2 प्रोबेबिलिटी, एक या तो ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, इसको हाफ एरो से दिखाएंगे, याद रखिएगा, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, या तुम ऐसे दिखा सकते हो हाफ एरो, ठीक है। यदि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके पे एक इलेक्ट्रॉन तो A डॉट प्लस इस पे एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा B डॉट। वन कंडीशन दिस, एक कंडीशन ये हुआ कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके तब बॉन्ड को तोड़ दिया बॉन्ड क्लीवेज में, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन आता है, जो मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, या मेरे पास एक कंडीशन और आता है, A सिंगल बॉन्ड B क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों में से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो, ज़्यादा हो, जिसके पास पावर क्या हो, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या हो, ज़्यादा हो, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होंगे। तो या मान लो कि मैंने जो B है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऐसे लेके तोड़ के चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, A और B के बीच में B मैंने माना कि B क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी क्या है, हाई है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। देखो ऐसे दिखाना जैसे मैं एरो काटा हूँ, तब आप ध्यान देना A प्लस B बॉन्ड टूट गए, जो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है उस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन जिसका छोड़ा जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉन हम लोग छोड़ लेते हैं, उस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब देखना A सिंगल बॉन्ड B, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक एटम लेके चला जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज, मैंने कहा दिया उस पर माइनस चार्ज। अगर जो जिसका इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज हमारा हो जाएगा, प्लस चार्ज। अब थोड़ा सा माइंड में रखे रहना, A सिंगल बॉन्ड B, तो यहाँ ध्यान देना, ये तो मैंने A और B माना ना, ये मैंने क्या माना, A और B। तब हम कहते हैं जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, इट हैव 2 टाइप्स, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे दिखा दें आपको, A सिंगल बॉन्ड B, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, A सिंगल बॉन्ड B क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक समय था ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए और बॉन्ड को तोड़ दिए और A डॉट प्लस B डॉट बनाए, और एक समय आया क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले गए तो बनाए A और B, मतलब ये हो गया A प्लस और ये हो गया A माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये कौन सा कंडीशन होता है, तो देयर आर बॉन्ड क्लीवेज जो होता है मोस्टली कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है होमोलिसिस। Homolysis is that conditions of the bond cleavage in which the both atoms जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या करते हैं, अपना अलग अलग लेके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे, चले जाएंगे, तो ऐसे को हम कहते हैं होमोलिसिस। और दूसरा जो होता है वो होता है हेट्रोलिसिस, या हेट्रोलिटिक कहो या हेट्रोलिसिस कहो, ठीक है। लिसिस मतलब होता है टूटना, होमो मतलब समान में अगर टूट जाए, जैसे मैंने कहा
ए सिंगल बॉन्ड बी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और बना लिया ए डॉट प्लस बी डॉट। मतलब जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो उसको हम कहते हैं क्या, होमोलिसिस। और अगर हम बात करें जो अगर कोई ऐसा आइटम है ए सिंगल बॉन्ड बी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तब कहेंगे ए प्लस और बी माइनस, तब इसको कहेंगे हम क्या, दिस इज द कंडीशन फॉर द हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस में क्या होता है कि दोनों में से एटम एक एटम क्या करता है, जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन उसको लेके बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो हम कह सकते हैं द बॉन्ड क्लीवेज हैव टू टाइप्स, होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस और होमोलिसिस में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो बॉन्ड टूटा जैसे ही टूटेगा तो तब अटैकिंग एजेंट तब अटैक करेगा उस पर, तब उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब ये अटैक कर रहा है, ध्यान दीजिएगा तब बात को यहाँ पे, भाई देख, ऑर्गेनिक इज जस्ट फीलिंग ऑफ लव। मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूँ, जब तुम फील करोगे जस्ट कि आई हैव समथिंग फील अबाउट द ऑर्गेनिक, जब मैं फील कर रहा हूँ हाँ मुझे ऑर्गेनिक आ रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव आ रहा है, जिसका मतलब वो मेरे पास आ रहा है, इसका मतलब मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं निगेटिव हूँ तो फीलिंग करिए आप। जैसे नहीं कहते हैं कुछ लोग प्यार में बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है प्यार, उसी तरह तुम ऑर्गेनिक का जब टर्मोलॉजी पढ़ डालोगे, जब उनके बारे में अच्छे से जान जाओगे, तुमको भी फील होने लगेगा, अबे ठीक तो ऑर्गेनिक लग रहा है, ये देखो इनऑर्गेनिक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, ये मेरा बॉन्ड क्लीवेज है। अगर मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं ए और बी ना मानकर जो मैं मान लूँ सी सिंगल बॉन्ड सी कार्बन के बीच में बना दूँ, मतलब मैं जो ए और बी मान रहा था बार बार, मैं ये जो ए डॉट और बी डॉट, ए डॉट प्लस बी डॉट दिखा रहा था, अगर इसके जहाँ मैं एग्जांपल ले लूँ किसका, कार्बन, सी सिंगल बॉन्ड सी, कार्बन आइटम का ले लूँ, तो इसके बॉन्ड पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। हेलो, इस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके फलस्वरूप क्या करेंगे, सी डॉट प्लस सी डॉट बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ ये जो ए प्लस बी, सॉरी माफ कीजिएगा, ए सिंगल बॉन्ड बी, इसके फलस्वरूप जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बॉन्ड तोड़ के ए प्लस बी माइनस बना रहा था, ये जो कंपाउंड बना रहा है, तो अगर इसके जहाँ पे मैं, ये तो एक जर्नल इक्वेशन लिया हूँ ना, एक साधारण इक्वेशन मैं आपको समझाने के लिए किया, लेकिन अगर मैं कोई रिएक्शन में कंपाउंड ले लूँ कि मैं मान लिया वो कार्बन कार्बन थे दोनों आइटम, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉक, ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ा, जब तोड़ा तो बना क्या, C माइनस और C प्लस। फिर माइंड में मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, निगेटिव उसी पे आएगा जो इलेक्ट्रॉन को दोनों लेके चला जाएगा, जो फरार हो जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है, उसका कैरेक्टर गिर जाएगा। कैरेक्टर गिर जाना मतलब निगेटिव, ठीक है, तो वो लेके भाग गया, ठीक है। और अगर कैरेक्टर तुम्हारा अच्छा रहेगा, मतलब कि तुम क्या के इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, आप ही से मैं पूछता हूँ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये जो हमारा डॉट है, ये डॉट जो है इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, हेलो, इसको हम कहते हैं क्या, फ्री रेडिकल। माइंड में रख ले, ये भी क्या है हमारा फ्री रेडिकल, तो लेकिन किसके ऊपर रेडिकल है भाई, कार्बन के ऊपर, तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो निगेटिव होता है इसको पढ़ते हैं एनायन, और जो पॉजिटिव होता है उसको पढ़ते हैं हम कैटायन। भाई किसके पे कार्बन है, तो हम लिखेंगे कार्बन प्लस एनायन, ठीक है। हमारे कार्बन पे क्या है, निगेटिव चार्ज, तो कार्बन प्लस एनायन तो हो जाएगा कार्बेनायन। कार्बेनायन का मतलब किसी कार्बन पे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अगर ये कैटायन, मैं पॉजिटिव को क्या पढ़ रहा हूँ, कैटायन, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन। कार्बन क्यों, क्योंकि मैंने सी माना है, प्लस कैटायन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, कार्बो कैटायन। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बो कैटायन। फिर से लिसन, द बॉन्ड क्लीवेज ऑफ द रिएक्टेंट हैव टू टाइप्स, वन इज ए होमोलिसिस एंड दूसरा इज ए हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस के फलस्वरूप क्या बनता है, फ्री रेडिकल के बनता है। आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द होमोलिसिस इज फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस में क्या होता है, कार्बोकेटायन और कार्बोनायन क्या होते हैं, बनते हैं। ये भैया ये कार्बोकेटायन और कार्बोनायन क्या है, तो हम कहेंगे कार्बोकेटायन कार्बोनायन क्या है, इंटरमीडिएट है हमारे। अभी मैंने बताया था अनस्टेबल इंटरमीडिएट, तो ये हमारे क्या है, इंटरमीडिएट हमारे पाए जाते हैं, ये हमारे क्या है, हमारे इंटरमीडिएट पाए जाते हैं।
तो हम कहेंगे क्या कि जो होमोलिसिस का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल। और जो हेटेरोलिसिस का होता है वो क्या होता है, कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन, कार्बोकैटायन और कार्बोनायन। और हम आपको जो कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोनायन क्या है, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल। अब थोड़ा सा समझ आ रहा है आपको। बॉन्ड क्लीवेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, किसी को डाउट? ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है, फिर मुझे आप तुरंत रिप्लाई दीजिएगा। समय भी है ना? समय का चिंता मत करिएगा, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। आप मूड बनाए हो तो पढ़ाई हो दो इसको। मैं आपको क्या बताया, बॉन्ड क्लीवेज क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। होमोलिसिस में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। हेटेरोलिसिस में क्या बनता है, कार्बोकैटायन और कार्बोनायन। अब जो ये हमारा इंटरमीडिएट है, जो हमारा कार्बोकैटायन कार्बोनायन है, जो कार्बोकैटायन कार्बोनायन है, अब इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्बोनायन क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं। अब उनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दें किस पे। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट। अब आता है एक वर्ड इंटरमीडिएट। क्या आएगा, लड़के भूल जाते हैं इंटरमीडिएट। क्लास 12 वाले से पूछ दो जाके कि इंटरमीडिएट, थोड़ा 4 इंटरमीडिएट का नाम बताओ, भूल जाएंगे लड़के, बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनते रहेगा। इंटरमीडिएट वही है जो बॉन्ड क्लीवेज के बाद बने। तो कौन कौन से बने हमारे, फ्री रेडिकल क्या है, इंटरमीडिएट है। दूसरा हमारा क्या है, हमारा दूसरा कौन सा है, कार्बोकैटायन। और फिर क्या है, कार्बोनायन। कार्बोनायन किस बॉन्ड क्लीवेज से बनता है, हेटेरोलिटिक। और फ्री रेडिकल होमोलिसिस से, ठीक है। और आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, याद रखिएगा, सबको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो आपको कार्बोकैटायन कार्बोनायन, ठीक है, फिर आपको पढ़ना है क्या, कार्बीन, नाइट्रीन, जो कि आप क्लास 12th लेवल तक सिर्फ ये पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा पढ़ेंगे नाइट्रीन। और एक लास्ट आता तो बहुत है, लेकिन आपको पढ़ना है बेंजाइन। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब इनके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला दिमाग में रखे रहिएगा, हम इसके बारे में क्या पढ़ूंगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको बताने के लिए हम जो पढ़ेंगे कार्बोकैटायन कार्बोनायन फ्री रेडिकल। ये जो हमारे कार्बोकैटायन कार्बोनायन फ्री रेडिकल हैं या नाइट्रीन या जो बेंजीन है, इनकी हमारे 3 प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा। पहला, इनका नाम कैसे लिखेंगे। दूसरा, इसकी स्टेबिलिटी क्या है। तीसरा, इनका जनरेशन कैसा है, ठीक है। इनको हम कैसे जनरेट करेंगे, किस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, किस रिएक्शन में कार्बोनायन बनते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर लेकिन उससे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दीजिएगा। अब ये तुम्हारा था कार्बोकैटायन कार्बोनायन फ्री रेडिकल क्या है, इंटरमीडिएट। अब मैं एक एक इंटरमीडिएट को क्या करूँगा, आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोकैटायन कार्बोनायन और फ्री रेडिकल जो बने, जो आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, अभी आपके पे एक इंडक्टिव इफेक्ट आएंगे, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। जो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन कार्बोनायन और फ्री रेडिकल की। अब मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। पहला इंटरमीडिएट में आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन। अब मैं पहले इसका नाम बताऊंगा, नेम, कैसे नेम हम लिखते हैं, इनका नेम कैसा लिखेंगे। अगर मैं दे दिया CH3+, ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन है। हम दे दिया CH3 CH2+, ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन है। अगर मैं दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये दे देंगे प्लस, ये भी हमारा क्या है, कार्बोकैटायन है, ठीक है। फिर मैं दे दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये प्लस,
फिर मैं आपको दे दूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये हमारे सब क्या है, कार्बोकैटायन है। अगर मैं कहा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और दे दिया प्लस, ठीक है, सॉरी ये तो ऑलरेडी ऐसे यहाँ पर दिया है, ठीक है, ये आपको मैं दे दिया, ये हमारा क्या है, सब कार्बोकैटायन है। ऑल द पॉजिटिव लिख सकता हूँ, ऑल द पॉजिटिव कार्बन एटम is called कार्बोकैटायन। क्या कहलाएंगे, कार्बोकैटायन कहलाते हैं। अब ये आई का नाम क्या होगा, फिर से मैं ध्यान देता हूँ, आपको बता दूँ, एक वर्ड यहाँ बता दे रहा हूँ, जो हमारा कार्बोकैटायन जो होते हैं, ठीक है, कार्बोकैटायन क्या कह सकते हैं, कार्बोकैटायन इट इज जनरेटेड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अभी मैं पीछे ही बताया था कि जो हमारा कार्बोकैटायन इज जनरेटेड बाय द हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, एंड एटम हैव पॉजिटिव चार्ज। अब वो एटम जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, माइंड में रखे रहेगा। इसका नाम लिखना, अब ये जैसे ये तुम्हारा कुछ डिफिनेशन है, व्हाट इज द कार्बोकैटायन, ठीक है, इट इज अ इंटरमीडिएट, ठीक है, ये क्या है, इट इज ए इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। पहली बात ध्यान देगा, कार्बोकैटायन इज जनरेटेड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, दोज एटम, ठीक है, दोज एटम या एटम हैव ए पॉजिटिव चार्ज, एटम जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इट इज ए इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है, विच आर रिएक्टिव, जो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और एक बात बताओ तुम्हें यार, रिएक्टिव का मतलब होता है एक्टिव होना। जैसे मैंने कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी, आज चलते हैं क्रिकेट खेलने, लड़के तैयार, अरे सर एकदम चलिए सर, ठीक है, तो कुछ लड़के नहीं रेडी होते, जो रेडी हो गए दैट इज मोर रिएक्टिव। वो क्या है, रिएक्टिव है किसके लिए, उस क्रिकेट के लिए, उस पढ़ाई, मतलब कह सकते हैं सबकी रिएक्टिविटी सबकी अलग अलग होती है। कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को क्या होता है वॉलीबॉल पसंद आता है, मतलब कि किसी काम को करने के लिए जो आपकी एक्टिव पावर है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिव। तो हम कह दें ऑल द इंटरमीडिएट विच आर, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ये माइंड में क्यों, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यू टू, लिख सकते हैं ऑल द विच आर रिएक्टिव ड्यू टू चार्ज एटम। एटम क्या है, चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो रिएक्टिव ही होता है। अब याद आ रही है इसका नाम लिखना, नाम मैं इसलिए पहले ये बता दिया आपको, जो नाम लिखना है अगर आपको कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन है, जैसे मैंने कहा एल्क, और उसमें लगा दो इल, अब प्लस लिख दो कार्बोकैटायन, ठीक है। क्या करना है आपको, नाम में आईपीएससी नेम में, मतलब इसके नाम में आईपीएससी नाम नहीं लिखा है, इसका कॉमन नेम आएगा, इसका नाम में क्या लिखना है, एल्क प्लस इल प्लस एल्किल हो जाएगा, या सॉरी ऐसे कर लो, एल प्लस इल प्लस कार्बोकैटायन, तो क्या बन जाएगा, एल्किल कार्बोकैटायन, उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल कार्बोकैटायन। जैसे मैं एग्जांपल दिया, पहला एक कार्बन की चेन, इसको पढ़ेंगे मेथ प्लस इल हो जाएगा मेथिल, और ये हो जाएगा कार्बोकैटायन, इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ, दो कार्बन की चेन को क्या पढ़ेंगे, एथ प्लस इल, एथिल कार्बोकैटायन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल कार्बोकैटायन। अब मैं जब बात करूँ किसका, इस तीन का, तो 1 2 3, ये हमारा क्या है, 3 है। अब यहाँ ध्यान दो, इसका 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन क्या पड़े, प्रोप मतलब 3 कार्बन की चैन, इल मतलब प्रोपिल, ठीक है, जैसे इल प्लस क्या हुआ, कार्बोकैटायन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपिल कार्बोकैटायन। अब यहाँ ध्यान देना,
जब 1 2 3 4 ऐसे हो और तीसरे यहाँ पे कार्बन लगे हो 1 2 3 ऐसे हो तो इसको कहते हैं टर्सरी। टर्सरी 1 2 3 4 कार्बन की चेन को कहते हैं ब्यूटिल। ब्यूट प्लस इल तो इसका नाम हो जाए क्या? ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ठीक है, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम ये 1 2 3 जब 5 कार्बन तुमको देखे, ऐसा तुमको कहीं कार्बोकैटायन अगर दिख रहा है, ऐसा कहीं तुमको स्ट्रक्चर भी दिखे, इसको एक कॉमन नेम पढ़ते नियो। क्या पढ़ेंगे? नियो। इसको पढ़ते क्या? नियो। तो कहेंगे नियो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन को क्या पढ़ेंगे? पेंट प्लस इल, नियो पेंटिल कार्बोकैटायन। आईपीएससी ने मतलब इस पर इसका नाम तगड़ा याद रखिएगा। अब दूसरा और ध्यान दीजिएगा, अगर एक कार्बन है दूसरे कार्बन पे लगा है पॉजिटिव चार्ज और इसको एक साइड क्या है? एक ऐसा है, मतलब कह सकते हैं जहाँ चार्ज है उसके एक साइड ऐसे 2 ब्रांच हैं। ठीक है, या ऐसे सिंपल है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस H सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे अगर लिख दिया, या ऐसे भी रहेगा, मतलब सेकेंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो हम इसको पढ़ते हैं क्या? आइसो। आइसो और कितने कार्बन है इसमें? 3, तो इसका नाम है आइसो प्रोपिल कार्बोकैटायन। इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। तो ये था कुछ नाम उसका, कॉमन नेम। ठीक है, कार्बोकैटायन का मतलब कुछ नाम था कि मतलब कार्बोकैटायन क्या होते हैं। ऑल द पॉजिटिव कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ठीक है, इट इज जनरेटेड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड एटम हैव अ पॉजिटिव चार्ज। जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इट इज ए इंटरमीडिएट, ये क्या है? एक इंटरमीडिएट होते हैं। और क्या होते हैं? विच इज रिएक्टिव, और जो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? ड्यू टू द चार्ज एटम, क्योंकि उसके जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं? चार्ज पाए जाते हैं, इसी खातिर क्या होते हैं? ये रिएक्टिव होते हैं। और ये हमारे कुछ नाम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पेशल कार्बोकैटायन के बारे में हम पढ़ते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देता है। अब कुछ कॉमन ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और फिर मैं दिया CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। ठीक है, या और मैं एक दे दिया आपको CH, यहाँ दे देता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अगर ये मैं दिया, दिमाग में रखे रहिएगा, इसका नाम ध्यान देना, इसका नाम मेथिल कार्बोकैटायन, लेकिन इट हैव नो एनी डिग्री, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, तो ऐसे को हम 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, जिसपे कोई एक कार्बन अगर जुड़ा नहीं है, तो अगर सिंपल सिर्फ ऐसे हैं, तो ऐसे अगर तुम्हें स्ट्रक्चर दिखे, जैसे तुम पहचानने जानते हो ना, सलमान खान की फोटो दिखा दूं तो तुम पहचान जाते हो, या ये क्या ही है? सलमान खान। लेकिन अगर तुमको ऐसे दिखे तो ऐसे चार्ज है तो उसको कहना मेथिल कार्बोकैटायन या 0 डिग्री। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके इस साइड क्या है? CH3 एक कार्बन जुड़े हैं, ऐसे कार्बोकैटायन को कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको क्या बोलते हैं हम? 1 डिग्री कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर तुमको ये देखो, तुमको अगर इस तरह कहीं दिख रहा है, ये जो मेन सेंटर है, सेंटर पे फोकस करना। सेंटर जो है उसके इस साइड भी एक कार्बन है और नीचे भी क्या कार्बन है? भले ये तुमको इधर का भी कार्बन दिख जाए, लेकिन डायरेक्टली कितने कार्बन ऐड है? 2। अगर 2 डायरेक्टली हैं तो उनको हम कहते हैं क्या? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। या सेकेंडरी कार्बोकैटायन, या इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी बोलते हैं। माइंड में इसको रखे रहेगा। लेकिन अगर जो मेरा सेंटर है, जो कार्बोकैटायन लगे हैं, अगर उसके साइड एक इधर और एक नीचे, मतलब कितने डायरेक्टली कार्बन लगे हैं? 3। तो 3 अगर लगे, 3 लगे, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, और जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? तो मैंने बताया था, वो इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तब,
जब इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो ऑर्गेनिक हमारे इफेक्ट हैं, कौन स्टेबल होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बारे में हम क्या करेंगे, हम इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इफेक्ट क्या होते हैं और उस इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मेसोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सभी हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ओके, अब ये था हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, या इसी को हम कहते हैं टर्सरी, ठीक है, टर्सरी कार्बोकैटायन। ये तुम्हारा था टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ ध्यान दिए, ये था तुम्हारा कार्बोकैटायन के बारे में नाम। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जो कार्बोकैटायन होते हैं, कार्बन जो होते हैं, याद है CH और इस पे क्या होते हैं, चार्ज, ठीक है, मतलब कह सकते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, ये इनका जो शेप होता है वो क्या होता है, पिरामिडल शेप, ठीक है। लेकिन ऐसे मैंने कहा, लेकिन ऐसे होता नहीं, क्योंकि इसका जब मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है, sp2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका, sp2 पाया जाता है। इसका शेप तब क्या हो जाएगा, शेप कैसा जाएगा, जब sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, क्या पाया जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर पाए जाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसा था इसका, ठीक है, अभी एक मिनट, ठीक है। अब ये था कार्बोकैटायन के कुछ बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर का जो इंटरमीडिएट है उसके, मतलब सॉरी इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है इसकी स्टेबिलिटी क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जनरेशन कैसा होगा। हेलो हेलो, कोई समझ आ रहा है सबको, किसी को डाउट नहीं है, क्या चीज, मजा आ रहा पढ़ने में, ओके, 1 मिनट, एक गिलास पानी पी लेना है, ठीक है। हेलो हेलो, एक मिनट, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। पता नहीं किस नंबर गलत आ रहा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायंस। जो कार्बोकैटायंस होते हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या होगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। अब उनके स्ट्रक्चर के पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हम क्या करते हैं, जो मेरा ये कार्बन है इसमें क्या है, पॉजिटिव, और ये हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारा हाइड्रोजन, और ये मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, sp2। शेप क्या होता है, शेप क्या होता है इसके, शेप होता है क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री या उससे थोड़ा कम ही होता है, लेस होता है, ठीक है, 120 डिग्री अप्रॉक्सीमेट होता है, ठीक है। या हम लिख सकते हैं क्या, लेस देन 120 डिग्री से 120, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, लेट, ठीक है, राइट द
राइट द इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये हमारा किसका एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर, या सॉरी मान लीजिए क्या, लेट अस कंसीडर ए मेथिल कार्बोकैटायन। अगर हम एक मेथिल कार्बोकैटायन ले लेते हैं, अगर मैं मेथिल कार्बोकैटायन अगर ले लेता हूँ तो माइंड में रखिएगा मेथिल कार्बोकैटायन का मतलब CH3 क्या प्लस, ठीक है। तो हम कहेंगे फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, पहले लिखें क्या, ठीक है, वी राइट, हम क्या करेंगे, वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। C होता क्या, 1s2 2s2 2p2। फिर मैं लिखूंगा C स्टार, यहाँ पॉजिटिव का लिख देंगे 6, ठीक है, हेलो 1s2 2s2 2p1। ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और ये इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास क्या है, sp2 ऑर्बिटल। जब sp2 आते हैं, जो हमारे ये कार्बोकैटायन, ये हमारा क्या है, कार्बोकैटायन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन क्या है, ग्राउंड स्टेट पे है, इसमें ग्राउंड स्टेट पे है। जब वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, जब हम एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, माइंड में रख के रहना, जो s ऑर्बिटल होते हैं उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, एक्साइट हो जाएगा, वो क्या करेगा, जंप करके बगल वाले में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट का जब लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, C प्लस स्टार, हो जाएगा क्या, 1s2 2s1 2p2। तो ये जो स्टार हो जाएगा तो ये क्लॉकवाइज एक, और यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। ये ध्यान दीजिएगा, जब कार्बोकैटायन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मेथिल कार्बोकैटायन का, तो पहले ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए बाद फिर क्या आते हैं, एक्साइटेड स्टेट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड मतलब देखो ग्राउंड से अपर की ओर जब इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है तो हम उसको कहते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अटैक मतलब कि जंप करके क्या होता है, हमारे इस ऑर्बिटल में आ जाता है। और हमें पता है, आप सभी लोग को पता है कि जो हमारा, हम देख रहे यहाँ दिखा रहे हैं प्लस स्टार 6 का स्टार, इसलिए इससे ये बता दे रहा है एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2p2। यहाँ जो हम ऑर्बिटल फिल कर रहे हैं, यहाँ जो हम ऑर्बिटल फिल करेंगे ये होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जो यहाँ है ये एंटी क्लॉकवाइज, और हमें पता है s कितने हैं, 1, तो S1 और P कितने लिए, 2, तो हो गया क्या, sp2। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हुआ, जब एक S और 2 P मिले तो हो गया क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो यहाँ है, यहाँ ध्यान दो, इसको हम कहते हैं px py, और ये क्या है हमारा pz। जो z ऑर्बिटल है वो क्या है, इम्पटी हैं, वो क्या है, इम्पटी है। और इम्पटी क्या अगर होंगे तो क्या करें, किसी से बॉन्ड बना सकते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम खींचेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब मैं खींचूंगा उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें पता है ये कार्बन है, ठीक है, जो ये 1 2 3 हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो 2 बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 देगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं मान दूँ हाइड्रोजन का 1s1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना, 1, ये 1 1 बन जाएगा 2, एक यहाँ से और यहाँ से, तीनों को क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब जो मैं इसका स्ट्रक्चर खींचूंगा, कार्बन, ठीक है, जो कार्बन है P कैसा होता है, डबल कार, P हमारा कैसा होता है, डबल कार होते हैं, ठीक है। हेलो, इसको मैं थोड़ा इरेज करके यहाँ दिखा रहा हूँ। P में कितने ऑर्बिटल यहाँ है हमारे,
1 2 3 तीन ऑर्बिटल हैं। जो हमारा p होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, ये और ये हमारे क्या होंगे, हमारे p ऑर्बिटल। और जो ये एम्प्टी स्पेस है ये यहाँ, ये हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। कैसे, कार्बन क्या कर रहा है, sp2 बना रहा है। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। जब ट्राइगोनल प्लेनर बना तो ये स्ट्रक्चर हुआ, और ये अपर और ये लोअर, ठीक है। अब हमें पता है हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन का कौन सा ब्लॉक आ रहा है, s ऑर्बिटल आ रहा है, तो ये होगा 1s1। हाइड्रोजन आ रहा है 1s1, हाइड्रोजन आ रहा है 1s1, क्योंकि हमारा s ऑर्बिटल है। ऐसा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। p कैसा होता है, 2 p आ रहे हैं, तो 2 p आ रहे हैं तो हमारे क्या होंगे, डबल कार होंगे। तो उनका स्टेप कैसा होता है, डबल कार हमारे पाए जाते हैं। और ये जो खाली स्थान है ये मतलब ये कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो खाली स्थान है इसी को कहते हैं क्या, यही हमारा क्या है, एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल। 2pz ऑर्बिटल क्या है, ये हमारे क्या है, स्पेस है, खाली स्थान है, इसमें कुछ पाया जा नहीं रहा। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ऑफ किसका, आप तो डायग्राम किसका है, ये आपका है कार्बोकैटायन की, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा वो आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना ही लिए। हेलो, समझ आया आप लोग को? तो अगर समझ आ रहा है तो एक काम कीजिए,